बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 48 से लेकर वर्स नंबर 57 तक मॉडर्न फिज़िक्स एंड कुरान पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह मॉडर्न फिज़िक्स बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखें तो जिस चीज़ से लाइट डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाती, जिस चीज़ को लाइट छू नहीं पा रही होती, उस चीज़ का शैडो क्रिएट हो जाता है, उस चीज़ का शैडो कास्ट हो जाता है उसके लेफ़्ट, राइट या आगे पीछे। अब आप देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप सूरज के हवाले से ही देखते हैं। जब सन होता है आप देखते हैं तो जब सनराइज़ का टाइम होता है, सनसेट का टाइम होता है और जब सन अपने पीक पर होता है तो आप देखते हैं कि एवरी टाइम, हर मोमेंट में जो एक शैडो कास्ट की एक शैडो कास्ट का एक प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है। कभी आप देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पर शैडो कास्ट हो जाएगा, कभी आप देखेंगे राइट साइड पर शैडो कास्ट हो जाएगा। और इसी तरह आप हर ऑब्जेक्ट का साया देख सकते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रोशनी में या तेज़ धूप में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर देते हैं, आप देखते हैं उसका भी शैडो कास्ट होगा। आप देखते हैं ट्रीज़ का भी शैडो कास्ट होता है। आप देखते हैं इंसान का, आप देखते हैं जानवरों का। आप कोई भी चीज़ उधर रोशनी में रखें जिससे डायरेक्टली लाइट क्रॉस नहीं होगी, वो चीज़ शैडो कास्ट कर देगी। ये आज की मॉडर्न फिज़िक्स भी बताती है। अब अगर हम इसी चीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखें, साइंस से तो हमने रिसर्च करके पता कराया कि किस तरह से शैडो कास्ट होता है, लेकिन ये जो रिसर्चर्स, ये साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो इन पर क्या अल्लाह ताला की वहदनियत की निशानियां नहीं खुलती कि आखिर ये शैडो कास्ट होने का जिस तरह प्रोसीजर अल्लाह ताला ने रखा है, सुभान अल्लाह। आप देखें अल्लाह ताला कुरान करीम के सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 48 से आगे यही बता रहे हैं कि हर चीज़ का शैडो क्रिएट होता है, हर चीज़ का शैडो कास्ट होता है। तो क्या ये लोग इंटेलेक्ट नहीं रखते? क्या ये लोग अक्ल नहीं रखते कि हर चीज़ अल्लाह ताला को सजदा कर रही है? ये दर हकीकत इन हर चीज़ की अल्लाह ताला की इबादत ही है। आप देखिए दरख्त का साया कास्ट हो जाता है, वो दरख्त की अल्लाह ताला की इबादत। आप देखिए इंसान की, दीवारों की, हर मखलूक़ात का जो साया कास्ट होता है वो अल्लाह ताला की इबादत है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये साया जो, ये जो इंटेलेक्ट ही नहीं रखता, ये तो फ़हम, ये तो अक्ल ही नहीं रखता, लिहाजा ये अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन इंसान जो फ़हम भी रखता है, इंटेलेक्ट भी रखता है, अक्ल भी रखता है, तो वो इस मालिक को छोड़कर दीगर लोगों की, दीगर पत्थरों की, स्टैचूज़ की, मैन मेड जो बुत हैं, आइडल्स हैं, उनके पास जाकर उनसे हाजात मांगता फिरे। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या हम उस मालिक को छोड़कर हम अपने हाथ से बनाए हुए स्टैचूज़ को पूजकर उनसे मांगें? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये साइंस को, ये जदीद रिसर्च करके भी क्या ये अकल नहीं रखते? क्या ये फ़हम नहीं रखते? इन पर मेरी वहदनियत के दलाइल नहीं सामने आ जाते कि किस तरह अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें मैंने बनाई हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें मुझे ही वर्शिप कर रही हैं, मेरी ही इबादत कर रही हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर एंजल्स की भी एग्जांपल दी है, जिनकी इबादत आप जानते हैं कि एंजल्स अल्लाह ताला के हुक्म की बिल्कुल प्योर ओबीडियंस ही करते हैं, वो ख़ता नहीं करते। अल्लाह ताला के हुक्म के वो पाबंद हैं, वो हर हुक्म के बजा लाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को ये स्टेटस दे दिया है कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो क्या फिर इंसान को इतना बुलंद स्टेटस दे दिया गया? उस अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है, नाइब बना लिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को नाइब बनाया है, खिलाफत अता की है। तो क्या फिर इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर दीगर के दर पर जाए तो क्या ये बगावत नहीं?
کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس کائنات کے مالک کے سامنے ہی اپنی فریادیں رکھیں اور اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، نہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوجتے پھریں۔